हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बचपन से हम चांद को आसमान पर चमकता हुआ देखते आ रहे हैं। उससे जुड़े किस्से कहानियां सुनते आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे तथ्य और जानकारियां हैं जिनसे हम अनजान हैं। चांद की उत्पत्ति कैसे हुई? चांद कैसे अस्तित्व में आया? चांद का आकार क्या वही है जो हमें दिखाई देता है? चांद पर क्या वायुमंडल और पानी भी मौजूदगी है? ऐसे कई सवाल है जिनके जवाबों को मनुष्य प्राणी ढूंढ रहा है। इसी खोज के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है एक देश ने। दुनिया के ऐसे देश ने जो अमेरिका के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। जिस देश ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से नए नए आविष्कार किए हैं, वो देश है चीन। चीन 1.3 अरब निवासियों के साथ विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। हाल ही में 2020 में चीन ने अपना एक अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतारा है। चलिए देखते हैं क्या है चीन का चांद मिशन, क्या है उसका काम। चीन का अंतरिक्ष यान चांग ई 5 इस मिशन को चीन के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 के जरिए 24 नवंबर 2020 को लॉन्च किया। इस मिशन के जरिए चीन चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूनों को धरती पर लाएगा। चीन अगर चंद्रमा की सतह से मिट्टी के नमूने लाने में सफल हो जाता है तो यह उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। चीन द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए इस मिशन का नाम चीन की मान्यता के अनुसार चंद्रमा की देवी के नाम पर रखा गया है। चांग ई 5 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह के नमूने को एक कैप्सूल में रखेगा और उसे फिर पृथ्वी के लिए रवाना कर देगा। इस पूरे मिशन में कम से कम 23 दिन लग सकते हैं। करीब 4 दशक के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब कोई देश चंद्रमा के सतह की खुदाई करके वहां से चट्टान और मिट्टी पृथ्वी पर लाने जा रहा है। इस पूरे मिशन को चीन का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन कहा जा रहा है। चीनी मिशन अगर सफल हो जाता है तो उसकी चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी और उसे चंद्रमा पर बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी। चीन के अंतरिक्ष यान को चांद तक पहुंचाने के लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। यह रॉकेट तरल केरोसिन और तरल ऑक्सीजन की मदद से चलता है। यह महाशक्तिशाली रॉकेट 127 फुट लंबा और 870 टन वजनी है। माना जा रहा है कि ये अंतरिक्ष यान आने वाले कुछ दिनों में चांद की सतह के मिट्टी और पत्थरों के नमूने को इकट्ठा करेगा और जांच के लिए उन्हें पृथ्वी पर भेजेगा। इस मिशन को मॉस रुमकेर में उतारा जाना था, जो चांद की ज्वालामुखी वाली पहाड़ियों के पास मौजूद एक जगह है। नमूनों को इकट्ठा करने के लिए भेजे गए चांग ई 5 के लैंडर में कैमरा, रडार, एक ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर फिट किया गया है। चीनी अंतरिक्ष यान चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर अपना एक लैंडर वहां उतारेगा। लैंडर चांद की जमीन में खुदाई कर मिट्टी को निकालेगा, फिर से इस नमूने को लेकर असेंडर के पास जाएगा। असेंडर नमूने लेकर चंद्रमा की सतह से उड़ेगा और अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे अपने मेन यान से जुड़ जाएगा। ये लैंडर करीब 2 किलो तक वजन के पत्थर और मिट्टी इकट्ठा कर सकता है। चांद ई 5 से 44 साल पहले सोवियत संघ का लूना 24 चांद की सतह से 200 ग्राम मिट्टी पृथ्वी पर लेकर आया था। लूना 24 मिशन से लाई मिट्टी करीब 3 अरब साल पुरानी है। माना जा रहा है कि मॉस रुमकेर से लाए नमूनों की उम्र 1.2 से 1.3 अरब साल होगी, यानी वो पहले लाए नमूनों की अपेक्षा में नए होंगे। जानकारों का ये मानना है कि इससे चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। इन नमूनों की मदद से वैज्ञानिकों को सटीक रूप से क्रोनोमीटर तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे सौर मंडल के ग्रहों के सतहों की उम्र को माना जाता है। अपोलो और लूना मिशन के भेजे गए नमूनों से क्रोनोमीटर तैयार करने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली थी। अब चांग ई 5 मिशन के भेजे नमूनों से उन्हें दूसरी ओर सटीक रूप से विकसित करने में मदद मिलेगी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में ह्यूमन एंड रोबोटिक एक्सप्लोरेशन के विज्ञान समन्वयक डॉक्टर जेम्स कारपेंटर का कहना है कि चांग ई 5 बेहद जटिल मिशन है। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो शानदार काम है। उन्होंने चांग ई के पहले मिशन से लेकर अब तक सुनियोजित तरीके से एक के बाद एक कदम उठाए हैं और अंतरिक्ष खोज से जुड़ी अपनी काबिलियत को बढ़ाया है। ऐसा है चीन का नवंबर 2020 में लॉन्च किया हुआ चांग ई 5 मिशन, जो 15 दिसंबर 2020 के आसपास पृथ्वी पर वापस आने की संभावना है। चीन के इस मिशन के बारे में
अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जहां आपको चांद ई 5 मिशन के चांद पर उतरने से लेकर पृथ्वी पर वापस लौटने का सफर जानने को मिलेगा। इस तरह की रोचक बातें सुनने के लिए हमारे चैनल राज इतिहास के को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।